नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो हम लोग सवाल करने जाने वाले हैं वो सबसे ज्यादा एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। चलो भाई 26 नंबर से चलते हैं। 25 नंबर तक शायद हम लोग कर चुके थे, 26वां से चल रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो उसी में से ये एक है। एचसीएफ और एलसीएम में से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से ये एक है। नहीं, चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा 5 घंटे या 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, 12 सेकेंड और 15 सेकेंड के क्रमानुसार के अंतराल पर बजती है तो 36 मिनट में एक साथ वे कितनी बार बजेगी। चलिए पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें 5 घंटी है। एक घंटी है जो 3 सेकेंड में बजेगी, दूसरा घंटी 6 सेकेंड में बजेगी, तीसरा घंटी 9 सेकेंड और चौथा आपका 12 सेकेंड लगता है, और पांचवा घंटी है जो 15 सेकेंड में बजती है। नहीं, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। जो पहला घंटी है वो 3 सेकेंड पर बजती है, दूसरा घंटी है जो 6 सेकेंड में बजती है, तीसरा घंटी है जो 9 सेकेंड में बजती है, चौथा घंटी है जो 12 सेकेंड में बजती है, और पांचवा घंटी है जो 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। नहीं, तब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है तो 36 मिनट में एक साथ वो कितनी बार बजेगी जो बताइए। मतलब एक बार मतलब कि बजे तो मतलब जैसे हम ये कहते हैं कि जब बजना शुरू करे तो ये 3 सेकेंड, ये 6, लेकिन कोई ऐसा समय आएगा कि तीनों के तीनों एक ही बार बजेगा। नहीं, तो एक चीज बताओ। पहले क्वेश्चन स्टूडेंट को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इसका एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें, इसमें दिक्कत हो जाता है। तो भाई यहां ये समझिए, पहला घंटी अगर 3 सेकेंड में बजती है, पहला घंटी अगर 3 सेकेंड में बजती है तो दूसरा बार यही घंटी 6 सेकेंड में बजेगी, तीसरा बार यही घंटी 9 सेकेंड में बजेगी, फिर 12 सेकेंड में बजेगी। बजेगी कि नहीं बजेगी तो बोलिएगा हाँ सर। मान लिया गया दूसरा घंटी को ले लेते हैं, तो दूसरा घंटी अगर 6 सेकेंड में बजती है तो दूसरा बार बजेगी 12 सेकेंड में, फिर 18 सेकेंड में, फिर आपका 24 सेकेंड में। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि इसका एलसीएफ निकालें कि एचसीएफ निकालें। तो आप बोले थे सर कि जो मल्टीपल में रहता है, जो क्या चीज में रहता है, मल्टीपल में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। नहीं, 12 सेकेंड में एक बार बजती है तो भैया अगला 24 में बजेगी, फिर 36 में बजेगी, फिर है ना 12 के मल्टीपल में बजेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ आपको बहुत सुकून से बताए थे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। नहीं, तो जो मल्टीपल में होता है उसको एलसीएम बोलते हैं। तो हम क्या करना है, सीधे सीधे इस नंबर को दिखाई दे रहा होगा, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 3, 6 और 9 और 12 को सीधे सीधे एलसीएम निकाल देंगे। नहीं, तो चलिए सीधे सीधे हम लोग एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए आपको ना 1 सेकेंड में बताए थे। तो यहां से चलिएगा 12 15 चलिएगा तो 60 हो जाएगा, 60 को 6 काट देगा, 3 भी काटेगा, लेकिन 60 को ये 9 काटने वाला नहीं है। तो 60 गुने 9, इसका मतलब एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर, यहां तक दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई क्या यहां तक समझ में आ रहा है आपको। आप ये 5वां क्लास करने जा रहे हैं तो ये मत कहिए कि सर एलसीएम कैसे निकाल दिए। नहीं, तो ये आपको चुटकिए में निकालने के लिए सिखा दिए थे कि 12 15 9 6 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, 3 सेकेंड में बजती है, 6 सेकेंड में बजती है, मतलब सब सेकेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि 180 सेकेंड में, 180 सेकेंड में तीनों के तीनों घंटी ये क्या होगा, एक थोड़ा माफ करना भाई। ओहो,
एक सेकेंड भाई। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा टेक्निकल खराबी हो जाते हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि 180 सेकेंड में एक ऐसा समय आएगा कि ये पांचों के पांचों घंटी बजने लगेगी। नहीं, 100 इसको सर जी 3 सेकेंड में बजता है, 6 सेकेंड में, 9 में, 12 में, 15 में, मतलब 180 सेकेंड ऐसा समय है कि तीनों पांचों के पांचों घंटी 180 सेकेंड में क्या होगी, बजेगी एक बार। नहीं, तो पहला घंटी बजेगी 180 सेकेंड में, तो दूसरा घंटी बजेगी 360 सेकेंड में। ये समझ रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि तीनों घंटियां कितने समय बाद एक साथ बजेगी, तो आंसर दे देते कितना, 180 सेकेंड। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि तीनों घंटियां एक साथ कितने समय में बजेगी, तो आंसर हो जाता कितना, 180 सेकेंड। लेकिन ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे कर दिया है, तो 36 मिनट में एक साथ हुए कितनी बार बजेगी, कितने बार में, 36 मिनट में एक साथ हुए कितनी बार बजेगी। नहीं, अब ध्यान दीजिएगा, मिनट की बात किया हुआ है तो हम भी इसको मिनट बना देंगे। मिनट में बनाना कौन बड़का बात है भाई, मिनट में बनाना कोई बड़का बात नहीं है। नहीं, कैसे सर, सेकंड को मिनट बनाने के लिए हमें आता है, क्या कर लेंगे, 60 से भागा दे देंगे। नहीं, 60 से भागा दे दीजिएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 3 मिनट आ जाएगा। नहीं, 3 मिनट में क्या होगी, पांचों घंटियां एक बार बजेगी। लेकिन कह रहा है कि 36 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो कुछ नहीं करेंगे, 36 को 3 से भाग दिला लेंगे, 36 को 12 से भाग दिला लीजिएगा, यानी के बार बजेगी, 12 बार बजेगी। नहीं, ऑप्शन नंबर कितना, बी। अक्सर स्टूडेंट यही करते हैं। नहीं, अक्सर स्टूडेंट से यही गलती हो जाता है कि पांचों घंटियां एक बार 3 मिनट में बजेगी, तो 36 मिनट में कितना था, 36 को 3 से भाग देते हैं, 12 आता है, आंसर 12 दे देते हैं। नहीं, लेकिन ये आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसीलिए तो एग्जामिनर जो है इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है। नहीं, लड़के लोग गलती कर देते हैं, आंसर 12 दे देते हैं। नहीं, जबकि इसका आंसर 12 नहीं होगा, इसका आंसर 13 होगा। नहीं, ध्यान दीजिए, इसका आंसर 12 नहीं, इसका आंसर 13 होगा। तो आप बोलिएगा सर ये कौन नियम लगा दिए 13 बार भाई, तो हम ये कह रहे हैं कि जब ऐसे समझ लीजिए, मान लिया जाए ये आपका 15 मीटर का ना, ये क्या है, लंबा है 15 मीटर। अब हम इसको कहते हैं कि 55 मीटर पर पेड़ लगाना है। हम बोले कि 55 मीटर पर पेड़ लगाना है, तो 15 मीटर में कितना पेड़ लगेगा, तो आप बोलिएगा सर 5 मीटर पर तो एक पेड़ हो गया, यहां लगाइएगा 5 मीटर तो एक पेड़ ये हो गया, यहां लगाइएगा तो एक पेड़ ये हुआ, यानी कि पेड़ हो गया, 3 पेड़ हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये 15 मीटर है, ये पूरा 15 मीटर है, और हमें जो पेड़ लगाना है वो कितने पर, 55 मीटर पर लगाना है, तो 5 से भाग दीजिएगा, तो आप बोलिएगा सर 3 पेड़ लगेगा। देख लीजिए 1 2 और ये 3। लेकिन आप ये भूल गए, आप ये स्टार्टिंग भूल गए कि यहाँ भी तो पेड़ होना चाहिए ना, तब ना ये यहाँ से यहाँ का 5 मीटर आएगा सर, ये वाला पेड़ भी होनी चाहिए, यानी 3 पेड़ नहीं, इसमें के पेड़ लगेगा, 4 पेड़ लगेगा। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, तो 36 मिनट जैसे ही तीनों को रखेंगे, तो जैसे ही आप 36 मिनट गिनना स्टार्ट करेंगे, तो एक बार पांचों को बजा ना देंगे, तो एक बार बजा देंगे, जो ही एक बार छूट जाता है। नहीं, तो ऐसे तो सीधे सीधे 12 से भाग देंगे तो 12 आएगा, लेकिन उससे एक ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि पहला बार भी घंटी ये बजा होगा, तब तीनों के तीनों को छोड़ा गया होगा। नहीं, यानी आंसर 12 नहीं, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या आते हैं 27। चलिए 27 में क्या कह रहा है, 3 अलग रोड क्रॉसिंग पर
ट्रैफिक लाइटें 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलती है। यदि वे एक साथ 8:20 पर बजती है, बदलती है नहीं भाई, बजती है नहीं, 8:20 पर बजती है तो किस समय पर वे दोबारा बजेगी? लिखा हुआ है बदल, अच्छा बदलेगी, हम ही गलती कर रहे हैं भाई। चलिए फिर से क्वेश्चन को कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड में क्या होती है? बदलती है। आप गए होंगे सिटी वगैरह में तो देखते होंगे, जहां मोड़ पर रहता है वहां पर लाइट उट लगा हुआ रहता है नहीं, तो वही कह रहा है कि एक बदलती है कितना में? 48 सेकेंड में, दूसरा 72 सेकेंड में और तीसरा 108 सेकेंड में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 8:20 पर ना बदली थी, ये ना 8:20 में सब बदल गया था, तो अगला बार जो है तो किस समय पर वह दोबारा बदलेगी, मतलब तीनों के तीनों एक बार कब बदलेगी, जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो भाई अगर ये 48 सेकेंड में बजती है तो दूसरा 96 में, फिर तीसरा 48 के मल्टीपल में, इसका मतलब मल्टीपल है, मतलब हमको लोग को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। चलिए एलसीएम कैसे निकालोगे भाई? 48 है, 72 है और आपका कितना है? 108 है। इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। कैसे निकालोगे? डायरेक्ट भी सिखाए थे कि 48, 72 और कितना है भाई? 108 है, तो जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए। कॉमन निकाल लीजिएगा तो ये आपका 12 से मेरे ख्याल से सब कट जाएंगे, तो ये 48, 72 और ये बरनामा 78 से नहीं, तो एलसीएम में, इसका एलसीएम में तो 12 आएगा ही आएगा ये वाला, और ये तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 9, 6 और 4 का एलसीएम 36 नहीं, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 12 गुना 36 सिखाए थे मेरे भाई, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12 गुना 36। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सेकेंड है तो रिजल्ट भी सेकेंड में है, तो इसको मिनट बनाने के लिए क्या करते हैं? 60 से भाग दे देंगे। ये सब सेकेंड में है तो रिजल्ट भी मेरा सेकेंड में है, तो हमें मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे? 12 से भाग दे देंगे, सॉरी 60 से भाग दे देंगे। अब हल कर लीजिए, 12 5 60, ये 36/5 है, तो 36/5 को हम लिख सकते हैं 7×1/5 मिनट लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम 60 से भाग दे चुके हैं, तो सेकेंड वाला क्या आ गया है? मिनट हो गया है नहीं, तो हम लिख सकते हैं भैया 36/5 को 7×1/5 मिनट, मतलब तीनों लाइटें जो हैं 7×1/, अच्छा 1/5 है, इसको आप सेकंड में भी ला सकते हैं। चलिए मिनट है, इसको सेकंड में लगाने के लिए 12 से गुना भी कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 12 सेकंड, यानी 7 मिनट 12 सेकंड पर तीनों लाइटें एक बार क्या होगी? बदलेगी। कह रहा है कि बदल गई थी कितना? 8:20 में, तो अगला बार कितना बजे बदलेगी? तो 7 मिनट के बाद बदलेगी, तो 20 और 7 27, यानी 8:27 और 12 सेकंड के बाद बदलेगी नहीं, 8:27 और 12 AM PM जो भी क्वेश्चन में है वही होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया है। ऐसा ना कि कह देना ये पहले वाला घंटी है, पहले वाला दूसरा था 36 मिनट में कितना बार बदलेगी, तो जितना बार था उससे एक ज्यादा कर दिए थे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 8:20 पर बदली थी, तो अगला बार कब बदलेगी? तो भाई अगला बार बदलेगी 7 मिनट और 12 सेकेंड में, तो बदला था कि ये बजे 8:20 में 7 जोड़िएगा तो 8:27 12 सेकेंड में बदलेगी।
चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। चलिए, 28 में क्या है भाई? तीन आदमी एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हैं जिनकी परिधि 1 किलोमीटर है। एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में यदि उनकी गति 10 मीटर प्रति मिनट, 20 मिनट प्रति मिनट और 40 मिनट प्रति मिनट है तो कितने समय बाद वे एक ही स्थान पर एक साथ होंगे? ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में आप बहुत देखे होंगे, नहीं? तो पहले हम समझा देते हैं ये कहना क्या चाह रहा। कह रहा कि तीन आदमी एक वृत्ताकार ट्रैक पर, वृत्ताकार समझते हो भाई? तो आप बोलिएगा हाँ सर ये वृत्ताकार है, हम समझते हैं, नहीं? कह रहा जिसकी परिधि 1 किलोमीटर है, मतलब ये पूरा जो है आपका ये वाला देख रहे हैं, ये चक्कर बोले तो ये पूरा चक्कर जो है कितने का है? 1 किलोमीटर का है। तो मेरे भाई 1 किलोमीटर को क्या हम 1000 मीटर बोल सकते हैं? तो आप माना नहीं करिएगा, आप बोलिएगा हाँ सर। नहीं, ये जो पूरा परिधि है ये वाला जो आप देख रहे हैं इसकी पूरी दूरी है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बोले तो 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर, नहीं? अब तीन आदमी ना यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है। अब आप दौड़ते होंगे तो ये बात को जरूर समझते होंगे, कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है, कोई एक चक्कर मारता है 5 मिनट में तो कोई आते हैं तो 4.5 मिनट में मार देते हैं। कोई ऐसा भी बंदा है जिनको 6 मिनट लग जाता है, कोई 8 मिनट, सबका अलग अलग स्पीड होता है, नहीं? चलिए, तो वही कह रहा है कि यदि उनकी गति 10 मीटर प्रति मिनट हो, पहला का स्पीड है कि 10 मीटर जाता है कितना में? 1 मिनट में। दूसरा का स्पीड है 20 मीटर जाता है 1 मिनट में, और तीसरा 40 मीटर जाता है कितना में? 1 मिनट में। तो चलिए यहां तक तो समझ में आया सर। कह रहा है तो कितनी समय बाद वे एक साथ एक ही स्थान पर मिलेंगे? यहां क्या है भाई? कह रहा है कितने समय बाद, पूछ रहा है हम लोगों से कि कितने समय बाद वो तीनों एक साथ मिलेंगे, समय पूछ रहा है। तो ये सब जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है भाई? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है, नहीं? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो आप बोलिएगा हाँ सर। तो चलिए, दूरी वाला पूरा परिधि कितना है भाई? पूरा है 100 मीटर का। पहला धावक जो है किस चाल से चल रहा है? 10 मीटर प्रति मिनट। तो 10 से भाग दे देंगे तो दूरी बटा चाल कर दिए हैं, तो पहला धावक का समय आ जाएगा कितना? 10 मिनट आ जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। क्यों भैया? क्योंकि ये जो चाल दिया हुआ था मिनट में, तो रिजल्ट भी मिनट में। अच्छा, गड़बड़ा दिए, नहीं 100 नहीं था भैया, 1000 मीटर था। 1000 मीटर था, आपका चाल था 10 मीटर। तो भैया कितना लगेंगे? 10 मिनट नहीं लगेगा, ये 100 मिनट लगेगा। चलिए, दूसरा धावक के बारे में क्या ख्याल है? ये भी तो 1000 ही दौड़ेगा। तो बोलिएगा हाँ सर। कितना के चाल से? 20 के चाल से। तो 20 से भागा दीजिएगा, 0 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको लगेगा कितना? 50 मिनट। तो हाँ सर। तीसरा आदमी की बात करें तो तीसरा भी तो दौड़ेगा 1000 मीटर। तीसरा भी आदमी है जो दौड़ेगा 1000 मीटर, और कितने के स्पीड से? 40 के स्पीड से। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 25 4 100, यानी लगेगा इसको कितना? 25 मिनट लगेगा। अब ध्यान दीजिए, पहला आदमी है जो इसको पूरा चक्कर बनाने में 100 मिनट लेता है, दूसरा जो है 50 मीटर लेता है, और तीसरा जो 50 मिनट लेता है, और तीसरा जो है लेता है कितना? 25 मिनट लेता है, नहीं? तो कह रहा है कितने समय बाद तीनों एक साथ मिलेंगे, मतलब समय का मल्टीपल होगा।
कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, मतलब समय जो कॉमन हो जाए। तो ये तीनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम तो सब समझ रहे होंगे, 100, 50 और 25। 100, 50 और 25 का एलसीएम तो लड़के लोग उछल उछल के बताते हैं कि सर एलसीएम होता है 100 मिनट, यानी तीनों एक साथ कितने बार तीनों एक साथ कितना मिनट में मिलेगी भाई, तो कितना मिनट में मिल जाएंगे, 100 मिनट में मिल जाएंगे। चलिए नोट करना है तो कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो इजाजत दीजिए हम आगे बढ़ें। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 29। तीन मित्र एबीसी एक साथ 11 किलोमीटर की परिधि, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो परिधि है कितने का, पूरा 11 किलोमीटर का, जी बिल्कुल। अब कह रहा 11 किलो किमी, यहां किलोमीटर होगा है ना जी, 11 किलोमीटर की परिधि की एक वृत्ताकार पथ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो कितने समय बाद वे एक ही जगह पर एक साथ मिलेंगे। समय ये लगता है क्वेश्चन तो सेम है। पूरा आपकी परिधि कितना का है भाई, 11 किलोमीटर का है, जी बिल्कुल। पहला जो धावक है जिसकी स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 11/4 करें ना भाई। अभी तो आप बोले समय पूछ रहा है ना, कितने समय बाद, तो समय पूछ रहा है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। चाल को स्पीड भी बोला जाता है। कहीं इंग्लिश तो नहीं लिख लिए भाई, चलो हिंदी में लिख देते हैं। ओहो हम भी क्या कर रहे हैं, पूछ रहा है हम लोगों से समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये 11 कहां से बोल रहे हैं, तो ये परिधि की पूरा दूरी जो है कितना, 11 किलोमीटर का। पहला धावक का स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा धावक भी तो 11 किलोमीटर ही जाएगा, लेकिन इसकी स्पीड कितना है, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा धावक भी 11 किलोमीटर ही जाएगा, लेकिन इसकी चाल है कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया दूरी बटा चाल, तो पहला धावक का समय दूरी बटा चाल, तो दूसरा धावक का समय और दूरी बटा चाल, तो ये तीसरे धावक का समय आ गया नहीं। तो करा कितने समय बाद वो मिलेंगे, तो यार इसका मतलब ये हुआ कि समय का एलसीएम निकालना है। समय का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसको हटा रहे हैं, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, इसको हटा रहे हैं। अच्छा अब बताओ, जैसे हम कहते हैं PRC, अब बटा है आपका AB और X मान लेते हैं, नहीं भिन्न में है तो इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, अगर भिन्न में है तो इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, सर ऊपर वाला का क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे और नीचे वाला का HCF निकाल देंगे, यही एलसीएम हो जाएगा। नहीं भाई P/A है, R/B है, C/X है, हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो ध्यान रहे अगर एलसीएम निकालना रहेगा तो ऊपर वाला को एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाला के HCF निकाल देंगे, इससे हम लोग को क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। अगर यही पूछता कि HCF बताइए, अगर यही पूछता कि P/A R/B और C/X का HCF बताइए, तो हम लोग क्या करते, ऊपर वाला का HCF निकाल देते, ऊपर वाला का HCF निकाल देते और नीचे वाला के एलसीएम निकाल देते। मतलब जो पूछेगा जिसको ऊपर रख देंगे और जो अपोजिट रहेगा उसको नीचे रख देंगे। जैसे एलसीएम पूछेगा तो ऊपर एलसीएम ले लेंगे, नीचे HCF लिख देंगे,
अगर HCF पूछेगा तो ऊपर HCF लिखेंगे और नीचे LCM लिख लेंगे, नहीं। चलिए, तो यहां हम लोग को LCM निकालना है। कैसे निकालोगे? पहले हल होता है तो कर दिया जाए। हमें लगता है, देखिए दशमलव हटाइएगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये 55 से 2 से कट जाएगा, नहीं। तो ये आपका 11/4 हो जाएगा। यहाँ 2 होगा और बटा में 1 लिखिए या ना लिखिए, ये आपकी मर्जी। यहाँ 11/8 हो जाएगा। हमें LCM निकालना है। कितने समय बाद मिलेगी? मतलब जो समय को कॉमन करेगा वही तो होगा। अब समय का कॉमन करेगा मतलब मल्टीपल, तो हमें LCM निकालना है। तो हम क्या करें भाई? LCM निकालना है तो हम क्या कर लेंगे? ऊपर वाला का LCM लेंगे। तो 11, 2 और 11 का LCM 11 आ जाएगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर। नीचे वाला को HCF निकालेंगे तो देख लीजिए, 4, 1 और 8 का HCF कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। भैया ज्यादा एक बड़ा खिंचा गया, नहीं। चलिए, 4, 1, 8 का HCF कितना आएगा? 1 आएगा, नहीं। तो 11/1 लिखिए चाहे ना लिखिए, आपकी मर्जी। तो कितने मिनट बाद मिलेगी? मतलब 11 मिनट बाद मिलेगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए, कुछ नहीं था इसमें, थोड़ा सा ये लॉजिक था कि अगर LCM भिन्न वाले जो रहते हैं ना उसका LCM निकालना है तो ऊपर वाला का LCM ले लेंगे, नीचे वाला का HCF ले लेंगे। अगर भिन्न में HCF पूछे तो ऊपर वाला का HCF ले लेंगे और नीचे वाला का LCM ले लेंगे। ये सिखाना था, नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर कहां गया भैया? आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। चलिए, 30 में क्या कह रहा है? एक माली के पास 44 सेब के पेड़, 46 केले के पेड़ और 110 आम के पेड़ हैं। चलिए, पेड़ हैं, वह इनको ऐसे तरीके से लगाना चाहता है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ और बराबर संख्या में पेड़ लगाएं तो पंक्ति में कम से कम कितनी, कम से कम कितनी संख्या होगी, जो बताइए, नहीं। पहले ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। बनाना तो कोई बड़का बात नहीं है, जब क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ जाए तो बनाना कौन बड़का बात है, नहीं। कह रहा है कि एक माली है जिसके पास 44 सेब के पेड़ हैं, 46 केले के पेड़ हैं और 110 आम के पेड़ हैं, ठीक है। वह इनको इस तरीके से लगाना चाहता है, मतलब वो रोपना चाहता है अपने खेतों में, नहीं। इस तरह से लगाना चाहता है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो। जैसे हम ऐसे इधर आते, इधर आइए, इधर थोड़ा देखते हैं। जैसे इस तरह से पेड़ लगाना चाहता है, इस तरह से। अब ध्यान दीजिए, कंडीशन क्या है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ लगाएगा। एक पंक्ति में भैया एक ही प्रकार के पेड़ लगाएगा। अगर मान लिया जाए कि इस पंक्ति में अगर सेब लगाया तो पूरा में सेबे रहेगा, इसमें अगर केला लगाएगा तो पूरे में केले लगेगा, मतलब एक ही प्रकार के लगाएगा, ठीक है। और कह रहा है बराबर संख्या के पेड़ लगाए जाएं। अगर इसमें अगर ये 20 पेड़ लगा दिया तो इसमें भी 20 पेड़ लगाएगा, नहीं। इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें 20, इसमें 20, इसमें सब में 20। यही कहना चाह रहा है, दो चीज कहना चाह रहा है। एक तो कह रहा है आपको कि एक पंक्ति में एक ही तरह का पेड़ रहे। अगर इसमें आपने आम के पेड़ लगा दिए तो ये पूरा रो में क्या होने चाहिए? आम का ही पेड़ होने चाहिए, नहीं। और सभी रो में क्या हो? पेड़ भी क्या हो? बराबर हो। दो चीज तो समझ में आया। तीसरा कह रहा है तो पंक्ति में कम से कम कितनी संख्या होगी? पंक्ति की संख्या कम से कम करना है। अगर ये पंक्ति की संख्या कम से कम करना है तो हमें पेड़ ज्यादा से ज्यादा रोपना पड़ेगा। बोलो मेरे भाई, नहीं समझ में आ रहा है? पंक्तियों की संख्या कम से कम करना है। अरे मेरे भाई, अगर इसमें 2 को लगाएंगे,
मान लिया है दो इसमें सेब लगाएंगे, तो दो सेब लगाएंगे तो एरो में दो सेब, फिर सेब वाला खत्म हो जाएगा, दो आम तो पंक्ति ढेर ना हो जाएगा। तो कह रहा पंक्ति की संख्या कम से कम हो, तो पंक्ति की संख्या अगर कम से कम करना है तो पेड़ आपको क्या करना है, मैक्सिमम करना है, मतलब अधिक से अधिक पेड़ रखना पड़ेगा एक पंक्ति में। पंक्ति की संख्या कम करेंगे मतलब एक रो में पेड़ को क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, तब ना ये पंक्ति कम हो जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आ गया। जब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो अब बताने वाली बात है ही नहीं। 44 सेब के पेड़ हैं भाई, 66 आपके केले के पेड़ हैं और 110 क्या है, आम के पेड़ है नहीं। और हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है। अब बताओ ज्यादा से ज्यादा पेड़ आप लगाओगे तो कभी 44 से ज्यादा पेड़ लगेगा, कभी भी 44 से ज्यादा पेड़ लगेगा भाई? तो बोलिएगा नहीं सर। चलिए अगर 44 हम पेड़ मान लिया जाए कि 44 पेड़ और हमें लगा देंगे, तो इसमें भी आपको क्या लगाना है, 44 केला लगाना है, क्योंकि बराबर है ना। तो 44 केला लगाइएगा तो बच जाएगा, इसमें देखिए 66 गो पेड़ था जरा में से 44 वगैरह में लगाइएगा तब बच जाएगा। क्या संख्या समान होगा? नहीं सर, संख्या समान नहीं होगा। तो एक बात तो समझ में आ गया कि कम से कम 44 पेड़ होनी चाहिए, तो 44 नहीं सेट हो रहा है, यानी 44 का कोई फैक्टर ही लगेगा, चाहिए जो 44 को काट दे उतने पेड़ ही लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा 44 नहीं हो रहा है तो 44 का कोई फैक्टर लगाएंगे, फैक्टर लगाएंगे मतलब HCF है। पेड़ की संख्या ज्यादा भी रखना है, पेड़ की संख्या क्या करना है, ज्यादा भी रखना है और बराबर भी रखना है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, HCF है। ऐसे सीधे समझ लो, छोटा पेड़ 44 है, कम से कम 44 पेड़ हम लगाएंगे, लेकिन सब बराबर बराबर लगेगा। तो इसमें अगर 44 को लगा दीजिएगा तो 66 में 44 को इसमें लगा दीजिएगा, तो जो बच जाएगा इसमें लगेगा वो खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको लगाना है सब के सब पंक्ति में क्या करना है, बराबर लगाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें अगर केला रोपे हैं तो पूरा में केला ही होना चाहिए। नहीं, इसका मतलब क्या कर रहा है, 44 से ज्यादा पेड़ हम नहीं लगा सकते हैं, तो 44 से कम लगाएंगे, यानी 44 का फैक्टर, और फैक्टर को क्या बोलते हैं, HCF। नहीं, तो ये तो आसान है। 22, 66 और 110 को काटने वाला भैया एलसीएम कितना होता है, 22 होता है। तो क्वेश्चन यहां दो तरह से पूछे, देखिए इसका HCF 22 होगा, समझ में आ रहा होगा ये क्या बच्चों वाली हम बताए भाई, ये HCF बताना ठीक नहीं होगा। जब आपको ये 5वां क्लास हम करा रहे हैं तो 22 HCF बताना ठीक बात नहीं है, ना आपके लिए ठीक बात है ना मेरे लिए ठीक बात है ना। तो HCF तो 22 आया, मतलब एक रो में कितने पेड़ हम लगाएंगे, 22 पेड़ लगाएंगे। तो क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि एक रो में कितने पेड़ लगेंगे, तो एक रो में कितने पेड़ लगेंगे, तो लिख देंगे 22, लिख देते हैं। एक पंक्ति में कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, ओहो लिख लेना भैया, बोल तो रहे कि है ना। एक पंक्ति में कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक पंक्ति में कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, इसका मतलब सीधे सीधे HCF। तो बोलिएगा हाँ सर। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कम से कम पंक्ति की संख्या कितना होगा। ध्यान रखिएगा, एक पंक्ति में कम से कम कितने पेड़, तो एक पंक्ति में कम से कम 22 पेड़ नहीं, लेकिन कह रहा पंक्ति की संख्या बताइए। तो भाई 44 को आप क्या लेके आए थे, सेब लेके आए थे, और एक पंक्ति में लगा रहे हैं 22 गो, इसका मतलब इसमें 2 पंक्ति होगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर। और 66 गो पेड़ आप केला के लिए थे, एक पंक्ति में 22 गो लगाना, इसका मतलब इसमें 3 पंक्ति आएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। आम का पेड़ कितना था भाई, 110 था, तो 110 था और एक पंक्ति में 22 पेड़ लगाना है, तो 22 पचे 10 होता से, यानी 5 पेड़ इसमें लगेगा। तो इसमें 44 पेड़ में 22 का 2 पंक्ति आ गया, यहाँ
22 का 3 पंक्ति, यहाँ 5 गो आ गया तो भैया जी पंक्ति हो गए 5 3 8 1 10। यह 10 मतलब बस। समझ में आ गया नहीं? क्या हम एक बार फिर से करें कि समझ में आ गया? तो आप उछल उछल के बोलिएगा कि सर समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन देखिए। नहीं तो समझ में अगर आ गया होगा तो अगला क्वेश्चन यही है। उम्मीद है आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को डील करेंगे। मैं तो भाई ये वीडियो बना रहे हैं, ऑफलाइन है ऑफलाइन है नहीं जी, तो इसीलिए हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आप ज्यादा समझदार हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो वीडियो को रोकिए और ये क्वेश्चन देखिए और खुद सोल्व कीजिए। कैसे बनेगा भैया? कह रहा है अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के पुस्तकों के सेट क्रमानुसार 336, 240, 96 पुस्तकें रखती है। कह रहा है अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की पुस्तकों के क्रमानुसार 336, 240, 96 पुस्तकें रखती है। वो कैसे लगाए जाए कि विषयानुसार भंडारित हो। विषयानुसार भंडारित हो मतलब अभी वाला बात समझ में आया? विषयानुसार भंडारित हो मतलब कि देखिए ये दुकानदार है, इसके पास ना अंग्रेजी की इतना किताब है, इतना गणित का है और इतना विज्ञान का है। अब इसको इस तरह से ये ना क्या करना चाहता, रखना चाहता है कि इस तरह से, अरे भाई काहे से हो रहा है, चलो इस तरह से रखना चाहता है। ओ भाई ओ क्या हो गया भैया, इस तरह से रखना चाहता है कि अगर ये अंग्रेजी का किताब है तो ये भी अंग्रेजी का हो, ये भी अंग्रेजी का हो, ये भी क्या हो, अंग्रेजी का, पूरा अंग्रेजी हो। नहीं देखिए करा विषया अनुसार भंडारित किया है तो और सबकी ऊंचाई भी समान हो। तो अभी वाला क्वेश्चन हुआ कि एक पंक्ति में एक ही तरह का पेड़ हो और सब पेड़ों की संख्या, जिसमें पंक्ति के जो पेड़ भी है वो भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि अगर इंग्लिश रखे हैं तो इसमें पूरा इंग्लिश होगा, अगर 2 लाइन आप इंग्लिश का लेते हैं तो ये भी पूरा इंग्लिश होगा, है ना। और कह रहा है भैया कि सबकी ऊंचाई भी क्या हो, समान हो। सबकी ऊंचाई भी समान हो मतलब अगर ये इसमें आप 20 किताब लगाते हैं तो इसमें भी 20 किताब लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर इसमें इंग्लिश है तो पूरा के पूरा क्या हो, इंग्लिश हो। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये पहले वाले ही क्वेश्चन है। तो हम क्या कर देंगे भाई, 336 और ये 240 और 96 का डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं भाई, चलिए निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं, तो सर 336 है, 240 है और 96 है। डायरेक्ट हम नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कोई ऐसा नंबर जिसको सब काट दे, बड़ा से बड़ा नंबर भाई 12, नहीं तो 12 से हम ले लेते हैं। 12 से काटिएगा, 12 दूनी ये 24, तो बच जाएगा कितना भाई, 6 3 9, 96। तो 12 ठीक 96 सही है। चेक करके देख लीजिए, 28 दूनी 56 के 6, बाकी हाथ में 5, 28 से 5 33, जी बिल्कुल सही है। चलिए यहां से तो 12 दूनी 24 यानी 20, यहाँ 12 ठीक 96 सही है। कुछ और कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं क्या, हम लोग कुछ और कॉमन निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या भैया, 4 निकाल सकते हैं। नहीं 4 निकालिएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इधर कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका HCF हो गया कितना, 12 4 48। इसका HCF कितना हो गया, 48। तो कहता कि एक स्टेक बोलते हैं इसको, किधर गया, ये ढेर है, ढेर मतलब स्टेक बोलते हैं इसको, स्टेक बोला जाता है इसको। साहब देखे होंगे ना पुस्तक भंडार में इस तरह से रहते, तो इसको स्टेक बोला जाता है। नहीं तो अगर हमसे पूछता कि एक ढेर में कम से कम एक स्टेक में कितनी से कितनी किताबें रखी जा सकती है, तो हम लोग आंसर मार देते कितना,
सीधे सीधे HCF 48 मार देते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि इसका HCF कितना आया है? 48 आया है। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई? कि कम से कम कितनी ढेर है जो बताइए। बिल्कुल 336 किताब है, आपको ना ढेर बनाना है कि वो कि 48 को 48 कहां से बोल रहे हैं? क्योंकि इसका HCF, चलो मेरे भाई लिख देते हैं, इसका HCF कितना आया है? 48 आया। मतलब एक स्टेक में मतलब एक ढेर में आप कितने किताब लगा सकते हैं? 48। अब देखो आसान से 48 को 336 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। मतलब इसमें 7 ढेर लगेगा। यहां चलिए इसको 48 से भाग दीजिएगा, तो भाग देने की जरूरत नहीं है, यहां आ गया है। इसमें 5 ढेर लगेगा। इसमें 48 से भाग दीजिएगा तो इसमें कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो कितने ढेर लगेंगे भाई? कितने ढेर लगेंगे? तो 7 5 12, 12 2 14। यही है सही, यही है सही। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला। यही क्वेश्चन रहा तो आपके लिए छोड़ देंगे, होमवर्क दे देंगे। दूसरा रहा तो हम करेंगे। चलिए आसान वाला अब हम बनाएंगे। 3 अलग अलग कंटेनर 496 लीटर, 403 लीटर और 713 लीटर की फुल क्रीम टोनर डबल टोंट दूध रखते हैं। सब हटाओ, सीधे पढ़ो ना भैया, दूध रखते हैं नहीं। तो कंटेनर में कैसे भंडारित किया जाए ताकि प्रत्येक कंटेनर में एक ही प्रकार का हो और प्रकार का समान मात्रा का दूध रखें, तो कम से कम कितने कंटेनर की संख्या होगी? क्या ये वही क्वेश्चन है? उम्मीद है कि आप कर देंगे भाई। कर दीजिएगा कि हम ही कर ले भाई? चलिए हम ही कर देते हैं। ऐसे वही क्वेश्चन है, इसके में आपको LCM लेने में थोड़ा दिक्कत, HCF लेने में दिक्कत हो सकता है। चलिए हम ही कर देते हैं। 496, यहां आपका है 403 और किधर गया? 713 और 3, वो 300 मीटर रहा है। ओ क्या हुआ भैया? चलिए चलिए इधर लिख लेते ओ तेरी, इधर भी गड़बड़ है। 1 सेकेंड भैया, अगर आप नहीं हल करेंगे तो हमको तो बनाना ही पड़ेगा, तो कुछ तो बेट करना ही पड़ेगा। 496, ये है आपका 403 और ये है आपका 713। इसका HCF आप निकालने में ना थोड़ा परेशानी में पड़ जाइएगा। नहीं, सीधे सीधे आप इसको HCF नहीं सोच सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हम आपको बीच का रास्ता भी बताए थे। बीच का रास्ता ये वाला कि ये दोनों का अंतर देख लीजिएगा। नहीं तो 403 है, 496 है, तो ये दोनों का अंतर कितना है? 93। यानी इसका HCF या तो 93 होगा या 93 का कोई फैक्टर होगा। नहीं तो कोई फैक्टर होगा भाई, तो 93 का फैक्टर होता है 31 भी और 3 भी होता है। नहीं, ये 93 31 से भी कटता है और 3 से कटता है। मतलब या तो HCF 93 हो या 3 हो या फिर कौन हो 31 हो। तो हमें HCF निकालना है तो बड़ी से बड़ी संख्या को चेक करेंगे। नहीं तो पहले हम भाग देंगे 93 से। 93 से ये नहीं कटेगा, मतलब 93 इसका HCF नहीं है। तो अब भाग देंगे कितना से? 31 से भाग दीजिएगा तो ये 31 से कम 31, हाँ ये 31 से पूरे पूरे कट रहा है। चलिए 31 से भी कट रहा है, यहां काटिएगा 31 से कम 31, बच जाएगा आपका कितना भैया? 9। तो 31 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। नहीं यानी इसका HCF कितना आ गया भाई? ओहो हम भी क्या कर रहे हैं। इसका HCF कितना आ गया भाई? तो बोलिएगा सर इसका HCF हम लोग निकाल दिए हैं, कितना? 31 निकाल दिए हैं। लेकिन अब कह रहा है कि दूध की संख्या कितना होगा। नहीं, कम से कम कितना कंटेनर होगा, तो ये तो हम जानते हैं।
496, 403 3, और ये आपका कितना भाई 713। एफसीएफ कितना है 31 है नहीं। ओ तेरी, क्या कैसे लिख रहे हैं, कैसे हो रहा है, रुक जाओ भाई। 496, यहाँ 403, यहाँ 713। भाग दिलाना है कितना से 31 से, 31 से और कितना से भाई 31 से, इसको भी 31 से नहीं। तो ये जाएगा कितना मर्तबे, ये 16 से जाएगा, 31 से कम 31, 9 बच जाएगा नहीं, तो 31 दिया, यानी ये 13 से जाएगा, ये 13 से जाएगा, 31 दूनी 62, 62, 8 1 9, इसका मतलब ये 23 से कट जाएगा नहीं भाई। अब जुड़ा दीजिए कितना कम से कम कितना कंटेनर होगा, तो 3 3 छो अच्छो 12, 12 के 2, लेकिन ऑप्शन में 2 गो है तो नहीं जा सकते हैं, बाकी हाथ में 1, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, यही है सही। तो चलिए, मेरे तरफ से जो भी बेसिक एग्जाम में एचसीएफ एलसीएम कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप ये 5 क्लास सुकून से अगर किए होंगे तो हम तो आपसे यही बोलेंगे कि एक बार इसको और दोहरा लीजिए। तब तक दोहराइए जब तक आपको इसमें ना लगे कि मेरा पकड़ आ गया है, नहीं, तब तक ये इसको दोहराइए, मेहनत कीजिए। कल आते हैं नया चैप्टर लेकर के, तब तक के बड़े भाई को इजाजत दीजिए। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।